नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी संगम भाई हमने क्लास पर। आज हम लोग बात करने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम क्या है साथियों, संधि है। काफ़ी डिमांड बच्चों के लिए कि सर संधि का वीडियो बना दीजिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं संधि के बारे में। तो चलिए भाई संधि की शुरुआत करते हैं और देखते हैं संधि के बारे में। संधि के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त रूप दिया है हमने। संधि का अर्थ क्या होता है साथियों? संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़ होता है। जबकि इसका संधि विच्छेद क्या होता है साथियों? सम प्लस धी होता है। सम प्लस धी, यहाँ पर भी व्यंजन है, यहाँ पर भी व्यंजन है, दो व्यंजनों के मेल से व्यंजन संधि बनती है। इसका मतलब संधि में कौन संधि है? संधि में व्यंजन संधि है। ठीक है, अब आगे देखिएगा इसकी परिभाषा क्या होती है। कहते हैं दो वर्णों के मेल से विकृत रूप को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। या परिभाषा कह सकते हैं दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से विकार सहित होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? कहते हैं सर संधि कहते हैं। ये भी कह सकते हैं, याद रखिएगा, दो शब्दों या शब्दांशों के निकटवर्ती वर्णों के मेल से विकार सहित होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। संधि कैसा शब्द है साथियों? तत्सम शब्द है। और याद रखिएगा हिंदी में ये स्त्रीलिंग है, लेकिन संस्कृत में क्या है साथियों? संस्कृत में पुल्लिंग शब्द के रूप में ये प्रयोग किया जाता है। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के भेद होते हैं तीन। कौन कौन से? स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि और क्या होती है भाई? विसर्ग संधि होती है। दो स्वरों का जब मेल होता है कौन सी संधि बनती है? कहते हैं सर स्वर संधि बनती है। व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा तो कौन सी संधि बनेगी? कहेंगे सर व्यंजन संधि बनेगी। जबकि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा तो कौन सी संधि बन जाएगी साथियों? विसर्ग संधि बन जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों भेद के बारे में। किसके? स्वर संधि के। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, द्विवृद्धि संधि, यण संधि और क्या होती है साथियों? अयादि संधि होती है। संधि के कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? कहेंगे सर 5 भेद होते हैं। अब पहला नाम है साथियों दीर्घ संधि। दीर्घ संधि देखेंगे नियम होता है कि अ या आ के बाद अगर आ या आ आता है इसके स्थान पे इसका दीर्घ आ हो जाता है। सेम ऐसे ही ई या बड़ी के बाद ई या बड़ी है तो इसके स्थान पे ई हो जाता है। वहीं पर ऊ या बड़ा ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ है तो इसके स्थान पे बड़ा ऊ हो जाता है। लेकिन री के साथ ऐसा नहीं होता। छोटी री मिलके छोटी री ही होती, क्योंकि हिंदी में हम लोग छोटी री का प्रयोग करते हैं, बड़ी री का प्रयोग नहीं करते। बड़ी री का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। पहचान कैसे करते? यदि शब्द के मध्य में आ ई उ री की मात्रा है तो प्राय उसमें कौन सी संधि होगी भाई? दीर्घ संधि होगी। उसमें कौन संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में क्या है भाई? आ की मात्रा है तो यहाँ पे संधि विच्छेद देखिए सत्य प्लस अर्थी। यहाँ पर देखेंगे तो क्या है भाई? अ है और यहाँ पर भी अ है। दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा साथियों? आ हो जाएगा, सत्यार्थी हो गया। ठीक है, ऐसे ही आगे अगर हम लोग बढ़ें तो हम लोग आगे देखेंगे कि भाई यहाँ पर देखेंगे भानुदय लिखा है, छोटा ऊ है प्लस छोटा ऊ मिलके क्या हो जाता है? बड़ा ऊ। इसका मतलब ये यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ है तो कौन संधि? दीर्घ संधि। गिरीश की बात करें साथियों, यहाँ पे देखेंगे छोटी है और यहाँ पर बड़ी है। छोटी बड़ी मिलके क्या हो जाता है? बड़ी। ये देखिए बड़ी की मात्रा लगी है तो गिरीश में कौन संधि हो जाएगी? कहेंगे सर दीर्घ संधि हो जाएगी। पितृ की बात करें तो क्या हो जाएगा? पितृ प्लस ऋण हो जाएगा और पितृ प्लस री प्लस री मिलके क्या होता है साथियों? री ही होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसलिए देखिए यहाँ पे री ही लगा हुआ है। तो याद रखिएगा दीर्घ संधि किसे कहते हैं भाई? जब अ या आ के बाद ई या बड़ी के बाद ऊ या बड़ा ऊ के बाद समान स्वर आता है तो उसके स्थान पे उसका क्या हो जाता है? कहते हैं सर दीर्घ हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा दूसरी संधि का नाम क्या है साथियों? गुण संधि है। नियम होता है अ या आ के बाद ई या ई आए तो इसके स्थान पे ये कर देते हैं। अ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो इसके स्थान पे क्या कर देते हैं भाई? ओ कर देते हैं। आ या आ के बाद अगर री आए तो इसके स्थान पे अर कर देते। पहचान क्या होती है? शब्द के मध्य में ए और ओ की मात्रा अगर आ जाए किसी भी शब्द में तो उसमें प्रायः कौन सी संधि होती है? गुण संधि। प्रायः इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ अपवाद भी आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे में देखिएगा महेश लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे क्या है साथियों? आ है और यहाँ पर क्या है? ई है। दोनों को मिलाया ए प्राप्त हुआ। देखो हा में कौन सी मात्रा लगी है? ए की मात्रा लगी है। यहाँ पर देखिए सूर्य में कौन सा स्वर है? अ है और यहाँ पे क्या है? ऊ है। दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओ कहाँ जोड़ा गया? यो में। क्या बन गया भाई? सूर्योदय बन गया। ऐसे देखिए यहाँ पर देखेंगे क्या है भाई? अ है और यहाँ पर क्या है? री है। क्या हो गया भाई? अर हो गया। अर को कहाँ लाया? यहाँ पे लाया। देखो क्या बन गया भाई? सीतर्तु बन गया। क्या बन गया? सीतर्तु बन गया। तो इस तरह आप बता सकते हैं कि इसमें कौन संधि है? गुण संधि। जैसे लिखा है साथियों देव प्लस ऋषि। देव प्लस ऋषि क्या हो जाता है साथियों? देवर्षि हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे अ है
और यहाँ पर क्या है साथियों री है, दोनों को मिलाया क्या हो गया अर हो गया, ये देखिए देवर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगली संधि का नाम क्या है साथियों वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की जब हम लोग बात करते हैं तो वृद्धि संधि नियम आता है आ या आ के बाद ए या आ है तो इसके स्थान पे इसका ए हो जाता है, आ या आ के बाद ओ या औ आए तो इसके स्थान पे क्या हो जाता है साथियों औ हो जाता है। पहचान क्या होती है, यदि शब्द के मध्य में अय और औ की मात्रा आए तो उसमें प्रायः कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। यह मध्य के अलावा साथियों अगर प्रारंभ में भी आए तो भी उसमें चांस बन सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिखा है मतैक लिखा है, यहां पर देखेंगे अ है और यहां पर देखेंगे क्या है साथियों अय है, दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा अय हो जाएगा, ये देखिए अय है। महोदारे की बात करें, यहां पर अगर आप देखें तो आ लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा है साथियों औ लिखा है, दोनों को मिला देंगे क्या हो जाएगा औ ही होगा। और ये देखिए हा में कौन सा स्वर है, कहेंगे सर औ स्वर है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कहेंगे सर महोदारे हो जाएगा। आगे देखिए अगला है यड़ संधि की बात करें साथियों, यड़ संधि का नियम है कि ई या ई के बाद भिन्न स्वर आए तो इसके स्थान पे क्या हो जाता है य हो जाता है। उ या बड़ा उ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो उ या बड़ा उ के स्थान पे व हो जाता है। री के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो री के स्थान पे र हो जाता है ना। पहचान क्या होती है, यदि शब्द के मध्य या प्रारंभ में य व र आए तथा उसके साथ हलंत वर्ण जुड़ा हो तो उसमें प्रायः कौन सी संधि होती है, यड़ संधि होती है। जैसे देखिए व्यर्थ में यहाँ पे शब्द की शुरुआत में य के साथ आधा व्यंजन लगा है, यहाँ पर व के साथ आधा व्यंजन बीच में आया है, यहाँ पर त्र के साथ जो है कि र के साथ आधा त जुड़ा हुआ बीच में आया है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ई है और यहाँ पे क्या है अ है, जब दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा साथियों य, ये देखिए य जोड़ा गया है। यहाँ पर देखेंगे अगर उ है और यहाँ पर क्या है साथियों अ है, दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा व, ये देखिए व आया है यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे क्या है भाई री है, तो री है इधर और इधर क्या है आ है साथियों, इधर मिला क्या हो गया, कहेंगे सर रा हो गया। इसमें क्या जोड़ा गया भाई, यही तो जोड़ा गया है, रा ही जोड़ा गया है। किसके साथ, आधाता के साथ क्या जोड़ा गया, रा बराबर क्या हो जाएगा त्रा। इसको शॉर्ट फॉर्म में समझना चाहे तो आप ये वाला तरीका अपना सकते हैं कि त्रि जहाँ होगा उसकी जगह पे क्या लिखेंगे आधात्र, ये वाला फॉलो करेंगे तो आपको पता भी चलेगा कौन सी संधि है। दूसरा, आप संधि विच्छेद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे पित्रानुमति है, पित्रादेश है, पितृक्षा है या मातृपदेश है, ऐसा कोई शब्द आता है तो आप इसके माध्यम से संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए मातृपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा, आपने क्या किया, सबसे पहले त्रा को आधा कर दिया और इसमें से निकाल दिया ऊ, तो इधर क्या हो गया देश, उपदेश हो गया। अब आधा त्रा के स्थान पे क्या लिखना है, त्रि लिखना है, लिख दीजिए त्रि, मातृ हो गया इधर, इधर क्या हो गया साथियों उपदेश हो गया। यानी मातृपदेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, कहेंगे सर मातृ प्लस उपदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए अगला है अयादि संधि। ए के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ए के स्थान पे अय लिखते हैं, अय के बाद भिन्न स्वर आएगा तो आय हो जाएगा, ओ के बाद भिन्न स्वर आएगा तो अव हो जाएगा और अव के बाद भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा, है ना। यदि शब्द के मध्य या अंत में य व आए तथा इनके पहले अ या आ आए तो इसमें प्रायः कौन सी संधि होती है, कहते सर अयादि संधि होती है। चे प्लस अन क्या हो, यहाँ पे क्या है भैया ए है और यहाँ पे क्या है अ है, दोनों को मिला देंगे अय हो जाएगा, ये देखिए अय है। यहाँ पर देखेंगे क्या है भाई अय है, यहाँ पर क्या है अ है, इसको मिलाएंगे क्या हो जाएगा आय हो जाएगा, देखिए गाय हो गया इधर। इसमें देखेंगे क्या है साथियों ओ है और इधर क्या है अ है, दोनों को मिलाएंगे क्या हो जाएगा अब हो जाएगा, देखिए पव है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है औ लिखा है, औ के साथ क्या जोड़ा ऊ जोड़ा तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे क्या हो गया आऊ हो गया, ये देखिए भाऊ लिखा है ना, आऊ यानी भाऊ। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा कौन सी संधि भाई, कहेंगे सर अयादि संधि। व्यंजन संधि की बात करें साथियों, इसके नियम को समझने से अच्छा है कि आप शॉर्ट फॉर्म में इसको समझ पाएं। देखिए कहते हैं यदि शब्द के मध्य में क्या आए आधा च छ आए तो उसमें प्रायः कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। जैसे देखिए सच्छात्र आधा च छ आया है, इसका मतलब इसमें व्यंजन संधि है, संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सत प्लस छात्र हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए स्वच्छंद की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे स्व प्लस क्या हो गया छंद हो गया, यहाँ पर भी आधा च छ आया है। उच्छृंखल में देखेंगे यहाँ भी आधा च छ आया, उत प्लस क्या हो जाएगा श्रृंखल हो जाएगा।
अगला है पॉइंट क्या साथियों, यदि शब्द के मध्य में युग्मक ध्वनि हो, युग्मक का मतलब एक जैसी दो ध्वनियां हो, मतलब द्वित्व व्यंजन आए, तो वहां पर भी क्या होगा, व्यंजन संधि हो सकती है। जैसे देखिए, उज्ज्वल में आधा ज आया है, उड्डयन में आधा ड आया है, उच्चारण में आधा च और च आया है, इसका मतलब ये युग्मक ध्वनि है, इसलिए इसमें कौन संधि होगी, कहेंगे सर इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे अम्मय पूछ लिया, अम्मय में कौन संधि है, सम्मान में कौन संधि है, तो आप बता सकते हैं द्वित्व व्यंजन है, तो इसका मतलब कौन संधि हो जाएगी, कहेंगे सर व्यंजन संधि। यदि शब्द के मध्य में दो पंचमाक्षर एक साथ आए, यानी शब्द के मध्य में क्या है भैया, दो पंचमाक्षर एक साथ आए, वहां भी क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। जैसे देखो, अंगा और म लिखा हुआ है वाक्मय, आधा न और म लिखा हुआ है तत्मय, यानी कि इसमें व्यंजन संधि है। उन्नयन की बात करें तो ये क्या है साथियों, ये आपका युग्मक ध्वनि वाला है, तो इसमें भी कौन संधि हो जाएगी, कहेंगे सर व्यंजन संधि हो जाएगी। यदि शब्द के मध्य में किसी वर्ग के तृतीय वर्ण के साथ, मध्य में तृतीय वर्ण के साथ सघोष वर्ण जुड़ा हो, तो उसमें भी प्रायः व्यंजन संधि होगी। यहां पर देखिए तृतीय वर्ण है, उसके बाद क्या आया है, सघोष वर्ण आया है, व्यंजन संधि है। यहां पर देखो द है, द क्या है, तीसरा वर्ण है, उसके बाद आ आया है, सघोष वर्ण है, इसका मतलब व्यंजन संधि है। यहां पर देखो ड है, ड के बाद आ आया, इसका मतलब तीसरे वर्ण के बाद आ क्या है, सघोष वर्ण है, क्योंकि सघोष वर्ण में क्या आता भैया, स्वर भी आता है, तो इस वजह से इसमें भी कौन संधि हो जाएगी, कहेंगे सर व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला है, यदि शब्द के प्रथम या मध्य अक्षर पर अनुस्वार लगा हो, तो उसमें भी कौन संधि होती है साथियों, व्यंजन संधि होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम या मध्य अक्षर में क्या लगा होगा, अनुस्वार लगा होगा। जैसे देखो, संभव यहां पे प्रथम में लगा है, जैसे लिखा है संसार, यहां पे प्रथम में लिखा है। जैसे स्वयंवर, यहां पे देखो बीच में लगा हुआ है, अनुस्वार लगा है ना, कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। आई बात समझ में। जैसे लिखा है संस्कृत लिखा है, यहां पे कहां लगा है, शुरुआत में लगा है, कौन संधि हो जाएगी, कहेंगे सर व्यंजन संधि हो जाएगी। सम प्लस कृत, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ऐसे ही देखेंगे विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि, यदि शब्द के पहले यस मन सर तिर पय पुन बहि अंत पुर नम आदि आए, तो उसमें प्राय विसर्ग संधि होगी। मतलब किसी शब्द के पहले इनमें से कोई भी शब्द आ जाएगा तो उसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। देखो, नमः प्लस कार, नमस्कार हो जाएगा। यहां पे देखो शुरुआत में नम आया है। यशोदा में क्या आया साथियों, यश आया है। पुनर्जन्म में क्या आया, देखो पुन आया है। बहिष्कार में क्या आया साथियों, बहिष्कार में बही। बहिष्कार में क्या आया, बही आया। इसका मतलब इन सब में कौन संधि, विसर्ग संधि है। यदि शब्द के पहले नीर नी से दूर दुस उपसर्ग आए, तो उसमें प्राय विसर्ग संधि होगी। जैसे निराकार में देखो निर उपसर्ग है, जैसे दुराशा में देखो दुर उपसर्ग है, जैसे निस्तेज में देखो निस उपसर्ग है, जैसे दुस्तर में देखो दुस उपसर्ग है। इसका मतलब इन सब में कौन संधि, विसर्ग संधि है कि नहीं भाई। ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है जिसके माध्यम से आप संधि को पढ़ सकते हैं। वीडियो देखेंगे क्लियर हो जाएगा एकदम से। जो संधि में डाउट थोड़ा बहुत है, कैसे पहचानना होता है, कैसे समझना, वो डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये मेरा टेलीग्राम है साथियों, हिंदी भाई परम सर MD क्लासेस, जहाँ पे रात को 10 बजे का होता है भैया क्विज होता है, तो आप क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।